कि जाको सदगुरु नाम मिला व्याकुल दहों दिस धाय आखिन सूझे बाबरा घर जरे गुर बुताए। एक सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। बहुत लोग कहते हैं गुरु तुरु की क्या जरूरत है, किताब ले लेंगे, पढ़ लेंगे, मोबाइल में यूट्यूब पर प्रवचन आता है सुन लेंगे, बस क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन स्थिति नहीं आएगी, ठहराव नहीं होगा। जैसे गड्ढा में पानी जाके ठहरता है, गड्ढा नहीं रहे तब उसर बोए न उपजे जो अति घन बरसे में। कबीर साहब ने कहा उसर पर कोई बीज बो दीजिए, खूब बारिश कराइए, पानी टिकेगा नहीं तो बीज जन्म लेगा नहीं लेगा। इसलिए अगर जीवन में गहराई नहीं होगी, गुरु के ज्ञान की गहराई नहीं होगी तो वहां पर ज्ञान टिकने वाला नहीं है। और ज्ञान नहीं टिकेगा तो आपका मोक्ष होने वाला नहीं है, होगा मोक्ष कल्याण नहीं होगा। इसलिए कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए एक सच्चे सदगुरु की शरण में जाना परम आवश्यक है। ये केवल कबीरपंथी नहीं कहते हैं, बहुत लोग शिकायत करते हैं कबीरपंथी लोग कहते हैं गुरु बनाओ गुरु बनाओ। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं क्या, जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे नहीं कोई। और जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकते। जैसे नदी, साधारण नदी को पार करना होता तो केवट के पास जाते हैं, नाविक के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी नदी है कि इस पार कर पाना बड़ा असंभव है, संभव नहीं असंभव है। अब बहुत बिरला, जतन जतन कहो बिरले पाई, बहुत जतन करने के बाद भी कोई साधु महात्मा भी कर पाते नहीं तो बीचे रास्ते में पलटनियां मार देते हैं, मारते हैं ना, महात्मा से पलटनियां मार देता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि आत्मज्ञानी सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। कबीर साहब ने गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताओ। सदगुरु की आवश्यकता है। हमें ऐसे आत्मज्ञानी संतों के सानिध्य में जाएं, शरीर में शरण में जाएं, तभी हमारा परम उद्धार है। समय 8:15 हो गया है, इसलिए अब आगे ज्यादा खींचना ठीक नहीं है कि बातों को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आज के सत्संग हमारे संतोष जी और मंतोष जी दोनों के पिताजी की पुण्य स्मृति के शुभ अवसर पर है। प्रत्येक साल 16 मार्च को सत्संग होता है, साल में एक बार सत्संग हो गया और पुण्य स्मृति भी मनाई चली गई। इसलिए सभी लोग को चाहिए कि साल में चाहे वो सत्संग हो नहीं हो तब पर भी कराना चाहिए। अब लोग कहेगा कि हम सत्संग नहीं तो कैसे कराएंगे, जब सत्संग नहीं तो सत्संग भोज खाने कैसे आ जाते हैं, आते हैं ना। बहुत लोग दुख हो गया हम भोज खाने हमको कह रहा है, दुख नहीं मानना चाहिए। सत्संग भोज खाते हैं तो आपको भी खिलाना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की। भंडारा खाते हैं तो हमको भी भंडारा कराना चाहिए। क्यों कि संत जहाँ जाते हैं तो वहाँ जो भी गड़बड़ रहता है उसका क्या हो जाता है, सुधार होने लगता है, अपने आप ऑटोमेटिक बदलने लग जाता है। और आप चाह करके भी उतना बदलाव नहीं कर सकते हैं जितना बदलाव एक संत अगर घर में पधार गया तो तब आपका हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि सत्संग भजन ज्ञान की चर्चा होते रहने से हमारा जीवन अच्छा बना लग रहता है, ताजा बना रहता है। व्यवहारिक तौर पर व्यवहार सुधरता है, आध्यात्मिक तौर पर अध्यात्म सुधरता है, राजनीतिक तौर पर राजनीति सुधर जाते हैं। इस सत्संग में केवल आध्यात्मिक चर्चा नहीं होती, केवल ध्यान सत्संग साधना की बात नहीं होती है, इसमें राजनीति की बात होती है, व्यवहार की बात होती है, आध्यात्म की बात होती है, भौतिक जगत की बात होती है। सारी चर्चाओं का केंद्र बिंदु किसको कहा गया है, सत्संग को कहा गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का कुछ भी होने वाला नहीं है। मत की रति गति भूत भलाए, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। क्या मति, मति मतलब
सुमति की कुमति, सुमति, मति, कीरति, कीर्ति मतलब जानते हैं ना, नाम, यश, मति, कीरति, गति, गति मतलब मोक्ष कल्याण, मति, कीरति, गति, भूत, भूत मतलब बीता हुआ, मति, कीरति, गति, भूत, भलाई, भलाई परोपकार, मति, कीरति, गति, भूत, भलाई, जब जही जहां जही जतन जही विधि पाई। जिस किसी भी विधि से उनको मिला है, प्राप्त हुआ, तो किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, झगड़ा के माध्यम, लड़ाई के माध्यम से, शिव चर्चा के माध्यम से, किसके माध्यम से मिला है? जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाव। किसी दूसरे उपाय से नहीं, वह सत्संग से के उपाय से मिला है। इसलिए सदगुरु स्वरूप सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब की पंक्ति है क्या, कि करो सत्संग बीती जाई रे उमरिया, कि सत्संग सम तीरथ नहीं दूजा, पाप ताप सब दूर करे, अब बुद्धि शुद्ध कर देता जिसे सत्यासत विचार करे। कि सत्संग के जैसा तीर्थ, सत्संग के जैसा धर्म, सत्संग जैसा तप दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी लोग को चाहिए कि किसी भी तरह का भेदभाव को त्याग करके हमें किसी के भी संत और सत्संग में बैठना चाहिए। अभी टेकनी में एक बड़ा सत्संग हुआ 2 दिवसीय कबीर पंथ का। उस सत्संग के पीछे इतने लोग लगे हुए थे, इसको किसी तरह समाप्त कर दे, बंद कर दे, यानी कबीर पंथ के इधर सत्संग होने नहीं दे। बहुत तरह के लोग थे, नाम लेना ठीक नहीं है, लोग बहुत टेंशन हो जाता है। लेकिन इतना विचार कर लीजिए, कबीर पंथी के सत्संग में भीड़ बहुत कम होती, बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन वहां जो बात होती है उस बात को कोई साधारण व्यक्ति उसको समझने वाला भी नहीं है, उस बात को ग्रहण करने वाला भी वैसे व्यक्ति नहीं है। और वही लोग वहां पहुंचते हैं जिस व्यक्ति का तत्व विवेक जगा हुआ है, जिस व्यक्ति को सत्संग से प्रेम है। बहुत लोग आज सत्संग केवल पंथ के नाम पर सुने जाता है, सत्संग के नाम पर नहीं जाता है, ज्ञान के नाम पर नहीं जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं उतने विकट परिस्थिति में, इतना धक्कापेल होने के बाद भी, विरोध होने के बाद भी सत्संग हुआ और अच्छा हुआ। सत्संग के नाम पर नाच नहीं हुआ। आज सत्संग के नाम पर नाच होता है, और सत्संग का जो चंदा बचता है उसे दारू पिया जाता है, उसे अंडा खाया जाता है। ये प्रत्यक्ष की बात है। जो बड़ा बड़ा सत्संग देखते हैं जहाँ लाखों करोड़ों भीड़ होती है, जब सत्संग करा के चंदा बचता है तो उसे पार्टी होती है, मांस खाए जाते हैं, दारू पिए जाते हैं। सत्संग करा दिया बस तो दारू मांस चलने लग जाता है। इससे सत्संग का सारा फल क्या हो गया, बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। तो सत्संग का मंच पर नाच का मंच नहीं हो। आज जगह जगह देखता हूँ कबीर साहब के नाम पर कबीर पंथी लोग कबीर लीला कराता है। दिन में सत्संग होता है, दिन में मंच पर बैठ करके प्रवचन होता है, वासना की त्याग की बात होती है, लोभ मोह त्याग की बात होती है, सदाचार की बात होती है। और रात में पटवा सुनकर दाढ़ी बड़ा बड़ा बना के, मूछ बना बना के साज करके, और जो दिन में रोड पर घूमते हुए दारू पीता है, खैनी खाता है, झूठ बोलता है, कन्या को मारता है, और मंच पर बस सत्संग के मंच पर बैठ करके कबीर साहब बन करके एकदम पैर पुजवाता है। ऐसा सत्संगी समाज का है। कबीर साहब के नाम पर कबीर लीला करवाता है। जो कबीर साहब जीवन भर लीला खत्म करने का काम किया, लीला खत्म किया ना। हिंदू मुसलमान के लीला चल रहा था, एक तरफ हिंदू तलवार ले खड़ा, एक तरफ मुसलमान तलवार लेकर खड़ा था। क्यों? हिंदू कहता था कि मेरा देवता बड़ा है, तो मुसलमान कहता था की कह रही है, मेरा खुदा बड़ा है। दोनों के बीच में लीला हो रही थी। जब लीला हो रही तो कबीर साहब देख लिए कि नहीं, इस लीला को हम खत्म कर देंगे, इस लीला को होने नहीं देंगे। कबीर साहब पहुंचे कि ठीक है, हिंदू से कहा तुम्हारा अगर भगवान बड़ा है तो भगवान किधर सोया हुआ है, थोड़ा दिखाओ हमको भगवान को। वो भगवान से हम पूछेंगे, जब आप बड़े हैं तो दोनों का झगड़ा क्यों नहीं खत्म करते हैं। अब मुसलमान को भी नहीं छोड़ा, मुसलमान से भी कहा कि रोजा रहे, रोज रोज मुर्गी मारे
कौन चीज? रोजा रहे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज, दिन को रहत है रोजा रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। दिन में तुम रोजा रहते हो एकदम 12 घंटे तक एकदम निराजल, जल भी अंदर थूक भी नहीं घोटते, ऐसा ऐसा नियम वाला सब है। और जैसे सूरज डूबता है एकदम 12 घंटा एकदम कोचना चालू कर देते हैं, बस सुबह एकदम 4 बजे तक कोचते रह जाते हैं। कोई रोजा है? अब बहुत हम हिंदू धर्म में भी देखते हैं व्रती करने वाला जो व्रत करती है, उपवास करती है, जो लोग क्या बोलते हैं जितिया करती है, वो पारण के ऊपर ध्यान लगा के रखती है, पारण कब हावे रहते हैं ध्यान लगा के। ये कोई व्रत नहीं, ये कोई उपवास नहीं है। व्रत उपवास सहज मन की उपज है। तो जिस दिन मन में वो आ गया कि आज भोजन नहीं करना है, शरीर जवाब दे रहा है कि भोजन नहीं करना, तो उस दिन क्या करिए? उपवास रहा। कोई इसके लिए दिन तिथि तय नहीं होना चाहिए कि अमुक दिन हमें उपवास करना ही है। कबीर साहब ने कहा लीला खत्म क्या किया कि हिंदू तलवार निकाल लिया, मुसलमान तलवार निकाल लिया, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कबीर साहब हिंदू से कहा कि तुम बैठो और भगवान भगवान पुकारो मने मन, आंख बंद करके बैठो। और मुसलमान से कहा कि तुम भी नमाज पढ़ो, पश्चिम तरफ गुड़कनिया मारो, तुम भी उधर घूम करके नमाज पढ़ो और तुम भी खुदा को बुलाओ। और ये हिंदू से कहा तुम भी भगवान को बुलाओ। दोनों बुलाते रहा, सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई वहां पर नहीं आया, कोई नहीं आया। तब कबीर साहब कहा कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा। अरे यही तो करीम है, यही पर राम है, यहीं पर अल्लाह है, यहीं पर ईश्वर है, लेकिन तुम झूठे से झगड़ते हो। इस लीला को क्या क्या कबीर साहब ने खत्म कर दिया। और आज कल कबीरपंथी क्या करता है? लीला करवाता है, महात्मा बन बन करके। लीला क्यों करता है? चंदा ज्यादा मिलता है। उस चंदा से क्या होता है? कुछ लीला होता है, कुछ घर चलता है। आज चंदा के नाम पर घर चल रहा है, सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। हम साधु महात्मा को चंदा करें शर्म लगने लगी। क्यों? इतने लोग जिद लेकर घूम रहा है ना, हम लोग देते, हम ही लोग सिर दर्द होने लगता है, ये लोग कैसे देते हो? हम देने वाला सब परेशान रहते हैं, सही बात है ना, देने वाला सब परेशान। आज इस पंथ का चंदा हुआ तो कल उस पंथ का चंदा हुआ, परसों उस पंथ का चंदा हुआ, और दिन कुछ और पंथ का चंदा हुआ। बस चंदा करते करते कहीं राम जी का मंदिर बन रहा है, तो कहीं हनुमान जी का बन रहा है, बजरंग बली का। जो राम जी, बजरंग बली, जो गुरु सदगुरु, जो महाराज सबको सब कुछ देते हैं, तो अपना मंदिर बनाने का औकात उसको नहीं है। भगवान जब सब कुछ देते हैं, तो भगवान के मंदिर हम काहे बनाएंगे? वो भगवान खुदे बना लेना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं क्या कि दुनिया का सब कुछ रास्ता दिखाने वाला अगर दुनिया में कोई भी तो कौन हुए हैं? ये मनुष्य हुए हैं। जैसे हमारे वेद के ऋषि ने कहा गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, कि मैं एक गोपनीय बात बताता हूँ कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा और कोई नहीं। भगवान की भी कल्पना किया तो कौन किया है? मनुष्य किया है। ईश्वर की भी कल्पना करने वाला कौन है? ये मनुष्य है। अल्लाह की भी कल्पना करने वाला कौन है? ये मनुष्य है। लेकिन मनुष्य अपने आप को अभी तक नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया। इसलिए इसको जानने की, समझने की आवश्यकता है। इसका बोध तब होगा जब जीवन में सच्चे सदगुरु मिलेंगे। ये लीला करने से काम नहीं चलेगा। हम मन से उतरते हैं, कबीर साहब का चित्ररूप पाठ खेल के रोड पर जब चढ़ते हैं तंबाकू खाने लगते हैं, खैनी खाने लगते हैं, गांजा पीने लगते हैं। कबीर साहब का नाम बेचना हुआ ना। ये कबीर साहब के नाम पर ये लीलाधारी खत्म होना चाहिए। और इसमें हम लोग जब तक नहीं जागरूक होंगे तब तक ये आडंबर नहीं खत्म होगा, चलता रहे। इसलिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। सदगुरु अभिलाष आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब ने कहा कि तू चेत जा दीवाने अवसर भला मिला है। इसी मानव शरीर में चेतने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है। तो सत्संग में सब तरीके की बात होती है, व्यवहार की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है। व्यवहारिक तौर पर माता पिता सदगुरु के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति पत्नी के साथ बीच कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई के बीच, पड़ोसी पड़ोसी के बीच कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बात कौन सिखाता है? सत्संग सिखाता है। इसलिए आइए
एक भजन और सुना देता हूँ, उसके बाद